श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के आधार पर भगवान की रासलीला का तात्विक विवेचन। श्रीमद् भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वही शाह, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की वह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के अनुसार भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत कर सके। इस पंचाध्यायी में बंसी ध्वनि, गोपियों के अविचार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण श्री राधा जी के साथ अंतर ध्यान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए बसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, कीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है, कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रास लीला के संबंध में यत्किंचित लिखने की दृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृतिक लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है। वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में या यूँ कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासना के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशमात्र नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथा स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, केवल से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तुरंत करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति
और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाहिए। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन देवियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृतिक दिव्यता का स्मरण रखना आवश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, यह अजन्मा और अविनाशी है, हनोपादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूपी है। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूत अंतरंग शक्तियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात क्षीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं तब उसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल सूक्ष्म कारण। इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृतिक देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के सहयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्व रेता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श के बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो। वे मैथुनी, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी पुरुष हैं योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृतिक शरीर है। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है परंतु वे भी है प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही है। अप्राकृतिक शरीर इन सबसे विलक्षण है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देह शरीर प्रायः रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते। अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थिमय होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिन्ह नंदमय है। उसमें देह देही, गुण गुणी, रूप रूपी, नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती है, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथों से देख सकते हैं, आँखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से तो गौ, हिरण और वृक्ष बड़े बेल पुलकित हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूपभूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का क्षरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना दैवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए प्राकृत पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुषों के साथ
स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, शौरत आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से ही हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य श्रद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहित भी है, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगले रात्रियां कौन सी हैं, यह बात भगवान की दृष्टि से सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा, इसका अर्थ सामान्य नहीं विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में सा एकशत एको हम बहुश्याम हैं, भगवान के इस ईक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा वीक्षित है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक, अप्राकृतिक है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था, उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने बिहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योगमाया है जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, धर्म के काम में लगी हुई थी। कोई गौ दोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी। कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी। कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती न थी। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बंसी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं ली, अस्त व्यस्त गति से जो जैसे थी वैसे ही श्री के कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियाँ, ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं, मर्यादापूर्ण वैध साधना और मर्यादा रहित अवैध साधना, अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकारक है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है। यह बात नहीं है कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों की वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। वे वहाँ अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नज़दीक नदी के पार पहुँच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर ना तो नौका पर बैठ कर के चलने का प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधक वहीं तक रहते हैं जहाँ तक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नान बाप्तव्यम वर्त एव चा कर्मणि यदि हम ना वर्तेयम जातु कर्मण्ड तंत्रतः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा उत्सीदेयुरी मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरश्चा कर्ता
श्यामुपहन्यामिमा प्रजा सक्ता कर्म विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिष्टा शक्तिश्चरपुरी लोक संग्रहम। यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न मुझे किसी वस्तु को प्राप्ति करना है, जो मुझे ना प्राप्त है तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूँ तो अर्जुन मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठे और यूँ मेरे कर्म न करने से सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं, लोकनायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। यही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतरंगता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। 1866। सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान 1864 में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात सर्वगुह्यतम कहकर इसके बाद के ही श्लोक में कहते हैं, इमं ते ना तपस्याय ना भक्त्याय कदाचन ना चाशुश्रूष्वे वाच्यम नामा यो अभिशूयति। भैया अर्जुन, इस सर्वगुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना ना चाहता हो और मुझे दोष लगाता हो, उसे ना कहना चाहिए। गोपीजन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अविष्कार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस सर्वधर्म त्याग का रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसकी यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनंत और अचिंत देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे ही जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म से त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं वरन तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, वेदानपि शन्यस्त्री केवलम विच्छिन्नानुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी बंसी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे न रुकी है, न रुक सकती है, न रोकी जा सकी है। जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकार के कारण ससुर जाने में समर्थ न हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख में से उनके सारे कलश धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई, भगवान में मिल गई। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियाँ पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिभा स्वरूप थी, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से उनके बिरहा नल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी
भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से। जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा भी तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान बड़े हैं, लीलामय, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता, ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्येक आत्मा हैं, वहीं वे लीलावर नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमा हंस से, उन्हीं के बंसी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आईं, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुँह से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हो। संभव है वे विप्रलंब के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हो। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कई लोग इसे साधारण बात ना समझ ले, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई, घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहीं ठहरना नहीं चाहिए, वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बच्चों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, भाई कैसा भी क्यों ना हो, यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सन्निधि की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। उन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भलीभांति जानती है और वह जानकर ही उनसे प्रेम करती है। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनंत अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उद्गार है, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना से यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वर का परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उच्चल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादी के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था? उनका वह उच्चतम भाव जिसमें शांत, दास, शंख और बात्सल सबके सब अंतर्भूत है और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो। भगवान ने जिनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की, उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रे में रमोसो रमेशो ब्रज सुंदरी विहार्थ का स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वंतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिबिंब भागता अपनी ही प्रतिबूत से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्मक्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म न प्राकृतिक अंगसंग था और न इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पना ही थी। वह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वथा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। आगे वेद व्यास जी भगवान कहते हैं,
वियोग की ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं में मान और मद भी जो कि दिव्य है, इसलिए होते हैं कि उनमें लीला में रस की भी पुष्टि ही हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनमें जगत के किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर, मन, प्राण वे जो कुछ थी, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए थे। उनके प्रोमोन्वाद का वह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों का भाव मग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाग, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित न रह सके। उनके सामने साक्षात मन्मथ रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों में तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उन्नत ऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने आध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काय व्यू के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यागों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक साथ ही गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की शंका कुशंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सरथा प्रवेश नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकिया थी या परकिया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को बुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है, जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। उनकी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्म रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकिया है ही नहीं, सब स्वकिया है, सब केवल अपना ही लीला विलास है, सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति है। गोपियाँ इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और ओपत्त का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपत और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियाँ परकिया नहीं थी, स्वकिया थी, परंतु उनमें परकिया भाव था। परकिया होने में, जो परकिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं: अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सहता भाव। स्वकीय भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौड़ हो जाती है, परंतु परकीय भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियाँ जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी।
मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थी। चौथा भाव विशेष महत्व का है और वह यह है कि स्वकीया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षा विषण पति से चाहती हैं। वह समझती है कि इनकी देखरेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित है, और वह पति से ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही पति परायणा क्यों न हो, स्वकीया में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है, परंतु परकिया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों ने यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकिया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव से एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकियापन का आरोप उनके भाव को न समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक झलक सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियाँ जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूपभूता है, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं? और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है? श्री कृष्ण गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। श्रीमद् भागवत पर, दशम स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेकानेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिनके लेखों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि है। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है, और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है, और शेष आत्माभिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर राम आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है, और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन बिलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परात्पर तत्व पूर्णतम स्वाधीन और निरंकर सुरक्षा बिहारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन। नायिका थी स्वयं आह्लादनी शक्ति राधा जी, और उनकी काय व्यूह रूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्री गोपीजन। अतएव उनकी यह लीला अप्राकृतिक थी, सर्वदा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़ुए इंद्रायण तूबे जैसी कोई आकृति बना ली जाए तो देखने में ठीक तूबे जैसी ही मालूम हो, परंतु उसमें असल में क्या वह मिश्री का तूबा कड़वा थोड़ी हो जाता है? क्या तूबे के आकार की होने से मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है, बल्कि उसमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। जो लोग समझते हैं कि कड़वा तूबा और होती है मधुर मिश्री, इसी प्रकार अखिल रस मृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न रूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों ना हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। मायिक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तूबे को चाहो जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी नहीं मिट सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए।
जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चित्त को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस वचन को नहीं मानता, वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह समझ में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों से उखल में बंध जाने पर श्री कृष्ण अपने निर्जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हठी ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणा और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, गुडुई की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोजपात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुभाव नहीं आता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण धीर शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थीं और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजन से रासलीला का भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि का शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझे जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योग, योगेश्वर, आत्माराम, मनमथ आदि शब्द आए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। जब गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता, फिर भी वे चली गईं और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई और ना तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही है। इसके 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना है, यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रासलीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोबल को नष्ट करने वाला है। रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्तिपूर्वक रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग काम बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है, उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है उस पर काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की है, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। इस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं
खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रासलीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृतिक जगत में व्याख्या भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह इस जगत की कीड़ा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारमयी लीला है जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंगों को भागवत में छेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन प्रतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह संता सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि है जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हो। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रसमय दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। इस रास लीला का अध्ययन करते समय किसी भी प्रकार की शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए।